इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिकेटर्स एंड एथलीट्स जो हैं हमारे पाकिस्तानी, मुझे ये कभी एथलेटिक नहीं लगते। पेट निकले हुए होते हैं। इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफी मसला। बहुत सारे खिलाड़ी गए हैं, एक से एक दिग्गज खिलाड़ी गया है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा गया है जो स्टाइल आइकॉन, अब उन्हें हम कह सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ब्रांड थे, विराट कोहली ब्रांड है, और रोहित शर्मा अपने आप में ब्रांड है, महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड है, लेकिन अब वो जगह जो है कहीं ना कहीं उस जगह को भरने की कोशिश में जुटे हैं। कौन? वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। अंदर हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है। ये हार्दिक पांड्या, ये इनकी नई लुक है, और अब इनको आप वाइट बोलेंगे या ब्लॉन्ड बोलेंगे या क्या बोलेंगे इस हेयर कलर को। यहाँ पर काफी छोटे बाल, और ये स्पेसिफिकली इन्होंने एशिया कप कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में। एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सर दर्द कम हो जाता है कि हमारे ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स। यहाँ पे फिटनेस ऐसी सेलिब्रेशन करे क्रैम्स पड़ जाए, वहाँ पर भी कार्ब्स है ही नहीं ना, वो तो मीठा तो खाते ही नहीं है, वो बाकी चीजें बड़ी अपनी डाइट का बड़ा ख्याल है। अच्छा, इंडिया की टीम की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? क्या वजह उनकी टीम इतनी ज्यादा फिट क्यों है और हमारी टीम इतनी ज्यादा अनफिट क्यों है? मुझे लगता है वही बेटर मेडिकल अटेंशन और बेटर मैनेजमेंट ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। तो 3 वो जाके टूटी फ्रूटी कलर के बाल रंगवा रहे हैं अपने, वो इतने रिलैक्स हैं, वो चिल कर रहे हैं सैलून में, उन्होंने अपने बाल रंगवाए हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं दुबई, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो मज़े में है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम जैसी टीमों को होती है, पहले से हम एक्सक्यूज़ तैयार कर रहे होते हैं कि या तो बहुत क्रिकेट खेल ली या क्रिकेट नहीं मिली, हर बात का जवाज़ है। इंडियन टीम इस वक्त जो है वो अपनी जिसे कहते हैं ना टैलेंट को खूब तरीके से एंजॉय कर रही है, तो उनके साथ ये कोई इशू और प्रॉब्लम कि एशिया कप में बड़ी जान लगानी पड़ेगी। वहां पे आपको 3 टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहां से हार के आए हुए हैं, तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाजा हो रहा, हमें कंडीशन का जीरो आइडिया। ट्राई सीरीज को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो तो शायद अपनी जेब में आ ही चुकी है, और सारा ध्यान जो है वो होना चाहिए एशिया कप पर। बेशक ये बात ठीक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, और आप ये मानना पड़ेगा वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीम, और जीतने के जो कंटेंडर्स हैं इस वक्त मेरे हिसाब से इस वक्त वो इंडियंस हैं। और पाकिस्तान के लिए मैच पे जो पाटा पिचेज होती हैं उन पे देख के टीमें बना लेते हैं, तकलीफ होती है असल में। और मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी नहीं समझेंगे तो ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। जी कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी 2 ट्रॉफीज इंडिया के लिए जितवा चुका है, और फ़हीम अशरफ ने एज सच अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है। प्रिपरेशन यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अच्छी टीम हमें नज़र आ रही है, T20 की काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। साइम अयूब थोड़ा सा हमें रन में नज़र आ रहा है, उसके बाद हसन नवाज पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर, जो सा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बीमारी थी उस लड़के ने आगे सेट किया। तो इसी तरह इंडिया है वो मैटर करती है, उनके पास ट्रॉफी है, लास्ट ट्रॉफी भी उन्होंने जीती है वर्ल्ड कप की। सो क्या रेट परसेंटेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया 7, पाकिस्तान 3। मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। और आप फ़हीम अशरफ के साथ इसका कंपैरिजन करें, बिल्कुल जीरो भी नहीं बनता। फ़हीम अशरफ तो पर्ची है, ठीक है, उसकी कोई परफॉर्मेंस दिखा दें इंडिया के खिलाफ जो उसने परफॉर्म किया हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमारे प्लेयर्स तो इतने जबरदस्त हैं, हमें तो 24 घंटे बस उनका नाम जपना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए ताकि वो तारीफें करें, फिर वो ये हाल कर देंगे अपना जो उनसा टीम का ये करते हैं, ठीक है, तारीफें कर करके प्लेयरों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे हसन नवाज आया, इसको बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कंपैरिजन करें, भाई उसको खेलने दो, परफॉर्म करने दो। साइम अयूब को ये सईद अनवर के साथ कंपेयर करते हैं, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी कौम जो सी है ना, नील कौम है। मेरे मुंह में गाली है, मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कौम को किसी चीज़ का पता नहीं क्रिकेट के बारे में। अगर प्लेयर को नया है उसको परफॉर्म करने दो, उसका आप ऐसे उसको सईद अनवर बना दोगे तो उसने कहना कि मैं वाकई सईद अनवर हूँ, मैंने अगले मैच में परफॉर्म नहीं करना। ऐसे ही पाकिस्तानी वाम हाल करती है अपने प्लेयर्स का। बाबर आजम आता है, उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं। जब का उसका ये विराट कोहली के साथ कंपेरिजन शुरू हुआ तब की उस बंदे की फॉर्म उड़ गई है, ठीक है, उसको बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारे प्लेयरों में अवेयरनेस नहीं आएगी, सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये सारी चीजें देख के बाकी क्रिकेट चल रही होती है, सारे मुल्कों की चल रही होती है, सिर्फ हम लोग इन चीजों को सोच के नहीं चला रहे होते क्रिकेट, जो हमें नुकसान भी हो रहा है। तो अब देखते हैं जो चेंजिंग की है कितना फर्क पड़ता है। पहली तो बात यार, मैं यहाँ अब एक चीज बोल दूं, वो भाई इंडिया का जिक्र नहीं किया करो हमारे सामने, वो बहुत ऊपर चले गए हम अपना जो लेवल है ना वो अफगानिस्तान के साथ करें या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मैच करें। इंडिया बहुत ऊपर चला गया, वो जिस सिस्टम से वो क्रिकेट लेके चल, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर सबसे खतरनाक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या है। वो जब मारने पे आया ना यार, ना वो मोहम्मद नवाज को छोड़ेगा, ना वो किसी पाकिस्तान के बॉलर को छोड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, और शायद पता नहीं वहां तक तो बैटिंग नौबत आए भी या ना आए। आप अगर ह्यूमैनिटी को कंपेयर करते हैं ना, किसी की दूसरी अच्छाई को कंपेयर करते हैं, तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इन चीज़ों में कि वो हर तरह से इवॉल्व हुए हैं। सो जब भी एक एथलीट को वर्ल्ड लेवल पर इस तरह का एक चैंपियन बनना होता है तो वो खाली एक स्किल के ऊपर। मेरा जवाब ये है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बच्चों वाले एक्सक्यूज पाकिस्तान जैसी टीमें देती हैं।
इंडिया जैसी टीम के लिए एक्सक्यूज नहीं है कि मैच नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं मिली, ये हुआ वो नहीं हुआ। वो जाके टूटी फ्रूटी कलर के बाल रंगवा रहे हैं अपने, वो इतने रिलैक्स हैं, वो चिल कर रहे हैं। सेलोन में उन्होंने अपने बाल रंगवाए हैं, वो यहाँ पहुँच गए हैं दुबई, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो मज़े में है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम जैसी टीमों को होती है, पहले से हम एक्सक्यूज़ तैयार कर रहे होते हैं कि या तो बहुत क्रिकेट खेल ली या क्रिकेट नहीं मिली, हर बात का जवाब है। इंडियन टीम इस वक्त जो है वो अपनी जैसे कहते हैं ना टैलेंट को खूब तरीके से एंजॉय कर रही है, तो उनके साथ ये कोई इशू और प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक टैलेंट को हम कम से कम एक उम्मीद जरूर लगा सकेंगे। अब खुदा ना खासा फाइनेंशियल का फाइनल भी आप हार जाएं तो आपके साथ क्या बनेगा कि यार आप अफगानिस्तान से 2 मैच हार के आ रहे हैं, तो वो एक सोच में और टेम्पो में बहुत फर्क पड़ेगा। आप जीत के जाएंगे, एशिया कप भी थोड़ा उठेगा कि एशिया की अफगानिस्तान भी मजबूत है मगर पाकिस्तान बड़ी टीम है, एक बड़ी टीम एक ट्रांजिशन सीरीज जीत के आ रही है। आपको याद है एशिया कप 2023 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, पाकिस्तान तीनों मैच जीता था, उसमें से एक मैच बहुत फंस के हुआ था मगर पाकिस्तान तीनों मैच जीता था। फिर क्या हुआ था, वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हार गए थे और उसी एशिया कप में भी हमसे बुरा हुआ था। उस एशिया कप में अफगानिस्तान के साथ भी हुआ था, वो भी बेचारे ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, उनकी एक रन रेट का इशू हुआ था बांग्लादेश वाले मैच पे और वो अपनी गलती की वजह से, अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से वो मैच आगे नहीं जा पाए थे। अदरवाइज वो टीम जाहिर है एक माह पहले ही हुआ था एशिया कप, नहीं कर पाए थे, तो वो तो वो ये मसला हुआ था। सो ये चीजें हैं। यस, ट्रांजिशन जीतने के बाद हमारी सोच, क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज सब में फर्क पड़ेगा, बट 14 का मैच बताएगा भाई टूर्नामेंट का फेवरेट पाकिस्तान बन सकता है या नहीं बन सकता। आप 14 वाला मैच जीतिए, इंशाल्लाह आप फेवरेट होंगे, बट अगर वो जीते हैं तो, क्योंकि बड़ी टीम को हराया ना। और इंडिया पाकिस्तान का मैच आप तोल के देख लें, जो टीम जीती है वो टूर्नामेंट में पकड़ी नहीं जाती, सीधी सी बात है। और जो हारती का ब्रांड कोई नहीं है, और जब ब्रांड हो तो फिर ये हाल होता है कि हम उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा भाई देखें, अब एक और चीज है कि बीसीसीआई इस दफा जो इंडियन टीम है मेरा ख्याल है कि एशिया कप में विदाउट स्पॉन्सर जा रही है। हाँ, क्योंकि वो अभी तक उनको मिला नहीं है ना, तो वो देखो उनकी डिमांड कितनी है ना, तो वो चाहते हैं फिर उन्हें अगले 2-3 साल की कहानी है। तो भाई इंडिया में इनको स्पॉन्सर करने वाले भरे पड़े हैं, हाथों हाथ लेंगे, मतलब कि इतने बड़े बड़े इंडिया में बिजनेसमैन है, अदानी है, अंबानी है, यानी कि बहुत है, बहुत ज्यादा है, लातादाद है कि जो अपना इतना ढेर सारा पैसा इंडियन टीम के ऊपर लगा सकते हैं। और उसके अलावा भी है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है कि नहीं कर सकते। उनको फायदा हो रहा है ना, इधर फायदा नहीं ना, इधर आपको पता है पीटीवी पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर। टीवी राइट्स उन्होंने लिए, जो लेना बनता, पाकिस्तान का चैनल है, पाकिस्तान की टीम है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही थी। टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी, नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहां से हार के आए हुए हैं, तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाजा हो रहा, हमें कंडीशन का जीरो आइडिया, और मैनेजमेंट का भी मुझे लग रहा है कि कोई उनको पता नहीं है कि क्या हमने गेम प्लान बनाना है, किस सोच के साथ जाना है। ये सारी चीजें फिर खुशदिल शाह है, वसीम जूनियर है, हुसैन तल्लत है, हसन अली है, आप शाहीन को खिला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि यूएई के खिलाफ क्यों डर रहे हैं। एक इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज हो रही है, वो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, हम लोग जहाँ पे 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए वहाँ पे 1 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए कि क्यों नहीं अपनी गलतियों से सीख रहे। वेस्ट इंडीज में हमें मार पड़ी, हम अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी इब्रार को खिलाया, उसने परफॉर्म किया, यहाँ पे आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। मुझे आई डोंट। से पहले हार्दिक पांड्या के नए अवतार ने सभी को चौंकाया, आपके लिए भी पहचानना होगा मुश्किल। हार्दिक ने अपने बालों में कराया कलर। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने अपने लुक की जानकारी फैंस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए दी, जिसमें उन्होंने अपने बालों में कलर करवाया हुआ है। हार्दिक पांड्या ने बालों में जो कलर करवाया है वो सैंडी ब्लॉन्ड कलर है। बालों में नए कलर को करवाने के बाद हार्दिक पांड्या का नया लुक काफी शानदार लग रहा है, जिसमें उन्होंने कई फोटो अलग अलग पोज में भी अपने नए लुक के साथ पोस्ट की है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।